जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु के चरणों में करूं मैं ये वंदना कि इस दुनिया में सर्वदा भला करे। गुरु के चरणों में करूं मैं ये वंदना कि कभी भी आपकी छत्र छाया से हम लोग दूर ना हो। संगत जी, आगे गुरुजी की महिमा कल्याण के बारे में बताने से पहले हम सभी लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मंत्र जाप इतना पावरफुल है कि आप अपने जब भी माड़े समय में हो, दुखी हो, परेशान हो और इस मंत्र जाप को कर लें तो संगत जी पता ही नहीं चलेगा कब में आप उस तकलीफ़ों से बाहर निकल गए या कब में आपकी वो तकलीफ़ें बिना बताए गायब हो गई। संगत जी, इतना पावरफुल ये मंत्र जाप है। संगत जी, कुछ नई संगतें गुरुजी से जुड़ी हैं जिनके बहुत सारे मन में सवाल हैं, शंकाएं हैं, जो गुरुजी को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। तो संगत जी, मैं ये बता दूं कि परमात्मा है, महाशिव हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर अपनी संगत का कल्याण करने हेतु जन्म लिया और आज भी ये अपनी संगत का उसी तरीके से कल्याण कर रहे हैं जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, घर घर में गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में आप किसी भी संगतों से सुन सकते हैं। तो जो गुरुजी से 2024 में जुड़ रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जुड़ रहे हैं, उन्हें गुरुजी जोड़ रहे हैं और जिन्हें गुरुजी जोड़ते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। संगत जी, ये वीडियो बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आज आप सभी लोगों के समीप रखूंगी। संगत जी, गुरुजी क्या है? गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। जिस रूप में, जिस भाव में हम गुरुजी को देखते हैं उसी भाव में, उसी में हमें गुरुजी को पूजना चाहिए। संगत जी, गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है, चाहे आप माँ बाप मान लीजिए, चाहे भाई बहन मान लीजिए, चाहे अच्छा दोस्त मान लीजिए, चाहे रिश्तेदार मान लीजिए, जिस भी रिश्ते में आप गुरुजी को देखना चाहेंगे उस रिश्ते में गुरुजी आपको साक्षात दर्शन देंगे। परमात्मा के रूप में तो परमात्मा के रूप में देंगे। तो सबसे पहले तो अपने मन की शंकाएं को दूर करिए। संगत जी, गुरुजी को भोग कैसे लगाना है, ये बहुत सारी संगतों का सवाल है कि गुरुजी को हम भोग कैसे लगाएं, गुरुजी को क्या खिलाएं, गुरुजी की पूजा कैसे करें। संगत जी, देखिए, आज जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें समझ लीजिए। देखिए संगत जी, जिसके पास इतना पैसा है वो इतनी सेवा करेगा, जिसके पास इतना पैसा है वो इतनी सेवा करेगा, जिसके पास इतना पैसा है वो इतनी सेवा करेगा, जिसके पास इतना पैसा है वो इतनी सेवा करेगा, और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो ऐसे सेवा करेगा। देखिए ना संगत जी, ये बहुत छोटा सा उदाहरण दिया लेकिन बहुत ही ज्ञान का उदाहरण है। इतना है, इतना है, इतना है, इतना है और इतना भी नहीं है तो वो ऐसे सेवा करेगा। संगत जी, गुरु जी जो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव की सेवा चाहिए। निस्वार्थ भाव की सेवा कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, जो अमृत वेला कर सकता है वो अमृत वेला कीजिए, जो अमृत वेला नहीं कर सकता वो दिन का वेला संभालिए। ठीक है संगत जी, आप
जैसे दिनचर्या उठते हैं, जैसे आप अपने बड़े बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जैसा आप ट्रीट करते हैं उसी तरीके से आपको गुरुजी को ट्रीट करना है। संगत जी, आपके घर में जो भी बना है, जैसा भी बना है, वो सबसे पहले गुरुजी को समर्पण करेंगे। चाहे दाल बनी है, चाहे रोटी बनी है, चाहे कुछ भी बना है, संगत जी सबसे पहले गुरुजी को भोग देंगे। उसके बाद वो प्रसाद सब में मिला के वो लंगर बन जाता है। उस लंगर को आप सभी परिवार ग्रहण कीजिए। संगत जी, कोई अगड़म झगड़म गुरुजी को नहीं चाहिए। और अगर आप गुरुजी को समर्पण भी नहीं कर पा रहे ना, तो जब आप खाना खाने बैठे तभी हाथ जोड़ के उस परमात्मा से कहे कि गुरुजी, इस मेरे भोजन को झूठा कीजिए और इसे लंगर बना दीजिए, इसे प्रसाद बना दीजिए। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी को भोग लगाना है। जो भी आप सबसे पहले खाते हैं गुरुजी को समर्पण करें। जो आप दोपहर में खाते हैं वो गुरुजी को समर्पण करें। जो आप शाम की चाय पीते हैं वो गुरुजी को समर्पण करें। क्योंकि संगत जी, हम ये तो बहुत जल्दी कह देते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ये हमारा कैसे बना ये कोई भी नहीं जानता। ये हमारा जैसे बना क्योंकि परमात्मा ने दिया। तो कोई भी चीज़ खाने से पहले या करने से पहले गुरुजी को समर्पण करेंगे, उसके बाद ही हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो खाना नहीं रहेगा, वो लंगर बन चुका होगा। संगत जी, अगर मैं अपनी दिनचर्या बताऊं कि मैं कैसे करती हूं, तो संगत जी देखिए, मैं अपना बताती हूँ कि मैं गुरुजी को सेवा कैसे करती हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, राधा कृष्ण जी भगवान हैं मेरे पास, उनको स्नान कराती हूँ, उनको वस्त्र ग्रहण कराती हूँ। फिर सूखा कपड़ा लेके गुरुजी को पोंछती हूँ। उसके बाद सारे मंदिर में गंगा जल छिड़कती हूँ। फिर गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ। वो चंदन का टीका मैं अपने लगाती हूँ। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के, मेरे पास बर्तन हैं गुरुजी के, उस बर्तन में मैं गुरुजी के लिए दूध निकालती हूँ, कड़ा प्रसाद रखती हूँ। अगर संगत जी, हम नहीं सोचते, ये थॉट गुरुजी हमारे दिमाग में डाल देते हैं। जैसे आज गुरुजी ने दूध सुबह लिया और कड़ा प्रसाद लिया, उसके बाद वो इतना समय मैं गुरुजी को देती हूँ कि एक आम व्यक्ति जिस समय अपना नाश्ता करता है उतना ही समय हमें गुरुजी को देना है कि उस समय में गुरुजी अपना भोग कर सके। क्योंकि संगत जी, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान है। मैं हर सत्संग में आप लोगों को बताती हूँ। संगत जी, उसके बाद वो प्रसाद मैं लाऊंगी, उस प्रसाद को मैं खा लूँगी या फिर बच्चे खा लेंगे। उसके बाद संगत जी, 1 बजे करीब जल प्रसाद मेरा गुरुजी के पास हमेशा रहता है। 1 बजे करीब मैं लंच बनाती हूँ। लंच में जो भी मेरे घर में बनता है वो मैं गुरुजी को डाल के गुरुजी को देती हूँ। उसके बाद संगत जी, वो लंच मैं या बच्चे खाते हैं क्योंकि वो लंगर बन चुका हुआ होता है। फिर संगत जी, शाम की चाय, जब गुरुजी को चाय पीने की इच्छा होती है तो चाय के साथ मैं मट्ठी देती हूँ या नमकीन देती हूँ या बिस्किट देती हूँ। और कभी कभी कुछ और गुरुजी का जी करता है खाने का तो मैं वो बनाती हूँ। संगत जी, थॉट डाल देते हैं, क्योंकि जब हम समर्पण पूर्ण कर देते हैं ना गुरुजी को, जब मन में ये पता है कि हमारे परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने का मन करता है। तो संगत जी, चाय, कभी चाय लेते हैं गुरुजी, कभी दूध लेते हैं गुरुजी। जब उनका चाय पीने का मन होता तो चाय देते हैं, और जब गुरुजी का दूध पीने का मन होता तो गुरुजी दूध पीते हैं। उसके बाद संगत जी, शाम का फिर खाना गुरुजी को, जैसे मेरा परिवार खाता है, मैं खाती हूँ, उसी तरीके से मैं गुरुजी को भी अर्पण करती हूँ। उसके बाद संगत जी, उतना ही समय गुरुजी को देती हूँ कि एक आम व्यक्ति भोजन करता है उतना ही समय गुरुजी लेते हैं। उसके बाद शाम के समय संगत जी, गुरुजी से हाथ जोड़ के शुक्राना करके त्रिकुटी अपराधों के लिए क्षमा मांग के संगत जी, मैं मंदिर का पर्दा गिरा देती हूँ, जिससे गुरुजी आराम कर सके अपने कक्ष में। जिस मंदिर में गुरुजी विराजमान है वो उनका कक्ष रूम होता है। संगत जी, दिनचर्या में सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से एक बार भी परमात्मा को आप याद कर लेंगे तो संगत जी, आपकी पूरे दिन की पूजा सफल हो जाएगी। संगत जी,
हमेशा देखिए, मैं जो भी चीज बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ संगत जी की 84 लाख योनि पार करके हम इस मनुष्य के जीवन में आए, और इस मनुष्य के जीवन को अगर हमें तारना है तो भक्ति का मार्ग ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन है हमारी जिंदगी का। नहीं तो संगत जी सोचिए, इन कर्मों को भोगने के लिए फिर दोबारा से जन्म लेना है। इंसान है संगत जी, गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर गुरुजी आपके पास है तो सब मुमकिन है संगत जी। इसीलिए समर्पण, पूर्ण समर्पण, सेवा संगत जी ऐसे कीजिए जैसे आप अपने परिवार की करते हैं, अपने बच्चे की करते हैं। एक माँ अपने बच्चे की कैसे सेवा करती है, सोचिए। एक बेटी अपने पिता की सेवा कैसे करती है, एक बहू अपने सास ससुर की सेवा कैसे करती है, एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा कैसे करता है, उसी प्रकार से इन परम पिता परमेश्वर की सेवा कीजिए। उसी हृदय से, स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से गुरु जी की सेवा कीजिए। संगत जी, गुरु जी निस्वार्थ सेवा मांगते हैं। गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम सूखी रोटी खा रहे हो तो मुझे पकवान दो। बहुत सारी संगतें कहती हैं संगत जी की आंटी जी हम इतने तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ कर सके। भाई पैसे किसने मांगे, गुरुजी तो कभी, अगर आप पैसे खर्च करके गुरुजी की सेवा कर रहे हैं तो गुरुजी को आपने समर्पण नहीं किया, गुरुजी को आपने अपने घर का सदस्य नहीं माना है, गुरुजी को घर का सदस्य मानिए। संगत जी, जब गुरुजी को आप जिस भी रूप में, जिस भी भाव में देखेंगे ना, आपको वो अपने लगेंगे और आप उसी तरीके से वो करेंगे। कभी कभी संगत जी घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश भी हो जाते हैं, और मेरे साथ भी होता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ जो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं अपना दुख, अपनी परेशानी, अपना सब कुछ गुरुजी को बताती हूँ, किसी को नहीं बताती। नेगेटिव संगत जी हम लोगों के अंदर भी आती, क्यों आती है? क्योंकि हम इंसान हैं। जहां पॉजिटिव ही है वहां नेगेटिव ही आएगी आएगी, और संगत जी आती है। मैं अपना अगर दुख लोगों को बताऊंगी तो तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए मैं गुरुजी के पास आती हूँ और गुरुजी को बताती हूँ, और उसका मार्ग गुरुजी कहीं ना कहीं से निकालते हैं। लोग मेरा भी बुरा करते हैं, लोग मुझे भी, ऐसा नहीं है संगत जी आप लोगों के साथ ही दुख आता है, मेरे साथ भी आता है, सबके साथ। ये मैं अपने खुद की चीजें बता रही हूँ, लेकिन मेरे पास गुरुजी है तो मुझे डर नहीं है किसी चीज का, मुझे कमी नहीं है किसी चीज की। मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले मेरे पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे परम पिता परमेश्वर। और संगत जी यही भक्ति का मार्ग आज हम लोगों के बच्चों को सर्वश्रेष्ठ रास्ता बता रहा है कि अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को बढ़ाओ नहीं, उसके दुख को घटाओ। ऐसे भाव संगत जी गुरुजी को प्रकट करे, और ये तो जानी जहान है, ये तो न जाने अपनी संगतों के लिए क्या क्या कर देते हैं। इनको एक उंगली पकड़ाओगे ना, ये पूरा हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। संगत जी पर निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। और ये संगत जी देखिए, कर्म का खाता ना हम लोग बचपन से खुलवा के लाते हैं जब हम पैदा होते हैं, लेकिन उस कर्म के खाते में हमें क्या क्या भरना है वो हम पे डिपेंड करता है। संगत जी जब बच्चा पैदा होता है ना तभी कर्म का खाता खुल जाता है, लेकिन उस कर्म के खाते में लिखना क्या क्या है वो हम पे डिपेंड करता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा, हम बुरा करेंगे तो बुरा लिखा जाएगा। संगत जी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें, तकलीफ भरी दुख भरी चीज़ें होती है जो हम किसी के सामने नहीं कह सकते। हम इंसानों के सामने घबरा जाते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा बैठा है ना, वो जानी जहान, जिसे सबकी खबर है, चाहे कितना भी आप छुपा लो, चाहे कितना भी आप अपने आप को बचा लो, उनसे कोई नहीं छुपा पाया, ना कोई बच पाया। इसीलिए संगत जी अपने कर्म के खाते में हमें नेकियां लिखनी है। हमें दोबारा 84 लाख योनियां पार करके वापस से मनुष्य का जीवन नहीं लेना है, इस कर्म को दोबारा भोगने नहीं आना है। संगत जी हमें ये ध्यान रखिए, संगत जी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समर्पण गुरुजी को करना है। तो संगत जी इतना है तो भी सेवा होगी, इतना है तो भी सेवा होगी, इतना है तब भी सेवा होगी, और इतना नहीं है तब भी सेवा होगी, लेकिन सेवा निस्वार्थ भाव से होगी।
कोई सोने की चम्मच में भोग लगा सकता है गुरु जी को, कोई चांदी की चम्मच में, कोई पीतल की चम्मच में, कोई स्टील की चम्मच में, और कोई पत्तल से ही भोग लगा देगा। लेकिन जब सोने की थाली से भोग लगाओगे, हृदय नहीं होगा, भाव नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होगा। चांदी की चम्मच का भी यही है। लेकिन पत्तल की चम्मच से अगर भोग लगाओगे, भाव बहुत सारे होंगे, हृदय में अपार समर्पण गुरु जी के लिए होगा, तो संगत जी बहुत कुछ होगा। संगत जी देखिए, धन दौलत संपत्ति वो बहुत दूर की चीज है, बहुत पीछे की चीज है। जब हम परमात्मा हमें अपने गले लगा लेता है ना, तो संगत जी वो सारी चीजें अपने आप खींची चली आती है, अपने आप खिंचते खिंचते आ जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि गुरुजी से धन संपत्ति, व्यापार, बच्चे और बहुत सारी चीजें मांग लें, तो संगत जी वो मिल तो जाएगी, परमात्मा दे तो देता है, लेकिन वो टिकती नहीं है। लेकिन जो परमात्मा अपनी खुशी से देता है ना, जो गुरुजी अपनी खुशी से देंगे, वो न जाने कितने जन्मों के लिए टिकेगी। मैं अगर संगत जी कहूँ मेरे पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया गुरुजी की मर्जी से आया हुआ है। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। गुरुजी ने जो दिया अपनी मर्जी से दिया, जो रास्ते उन्होंने निकाले वो अपनी मर्जी से मेरे लिए निकाले। संगत जी इसके लिए गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूंगी उतना ही कम है। अगर संगत जी मैं जब मेरे जैसा इंसान समर्पण कर सकता है, तो संगत जी मेरी बातों को सुन के, मेरी चीज़ों को सुन के आप लोग भी इसी तरीके का समर्पण करें, भक्ति करें, भाव करें, पूजा करें, समर्पण करें, गुरुजी को भोग लगाएं। संगत जी गुरुजी दिखते नहीं है, गुरुजी हम सबके अंदर है, गुरुजी हमारे सबके पास हैं, पल पल वो हमारे साथ चल रहे हैं। संगत जी पल पल हमारे साथ। आज किसी भी संगत से आप किसी गुरुजी के बारे में सुन लो, संगत जी सब यही कहेंगे कि गुरुजी ने हमारा ये कल्याण किया, गुरुजी ने हमारा ये कल्याण किया। तो संगत जी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति की दात मांगे गुरुजी से, ना कि धन संपत्ति व्यापार मांगे। बीमार, और हाँ एक चीज और, जो लोग बीमार हैं संगत जी, बीमार हम शरीर से हैं, अंदर की आत्मा से नहीं है। संगत जी अगर हमें कोई बीमारी भी है तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण कर दीजिए, वो बीमारी न जाने कब गायब हो जाएगी। मैं हमेशा हर सत्संग में कहती हूँ संगत जी सत्संग सुनिए, जो भी सत्संग आए, जैसा भी सत्संग आए, सत्संग सुनिए, क्योंकि वो सत्संग गुरुजी महाराज ऑर्गेनाइज करवाते हैं, गुरुजी महाराज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें आप लोगों की जवाब भी होंगे आपके सवालों के, और संगत जी उससे आपको अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी समय कम होने की वजह से मुझे यही विराम करना पड़ रहा है अपनी वाणी को, लेकिन संगत जी मैं फिर यही कहूँगी, इतना है तब भी सेवा होगी, इतना है तब भी सेवा होगी, नहीं होगा तब भी सेवा होगी। भाव, समर्पण, हृदय से गुरुजी को अपनाइए और हृदय से समर्पण कीजिए। जो इन नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है वो गुरुजी की मर्जी से जुड़ रही है, उनका कल्याण गुरुजी को करना है। बस आप निस्वार्थ भाव से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और डायरेक्ट ही समर्पण करें, किसी को बीच में लेने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी गुरुजी का शुक्राने का सत्संग ज़रूर करें जब भी आपको समय मिले। सत्संग का मतलब भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, सत्संग का मतलब सत्संग है। मैं वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी भी संगत का कोई भी कमेंट्स है वो अपना कमेंट्स बॉक्स में, कोई भी सवाल हो गुरु जी से रिलेटिव तो आप मुझे लिख के भेजें, मैं ज़रूर आपकी बातों का रिप्लाई दूंगी। जय गुरु जी।